और अब खबरें विस्तार से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज मारुति उद्योग मानेसर में भारत के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है एवं मारुति साइडिंग से प्रथम रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज हरियाणा में मारुति सुजुकी के मानेसर साइडिंग में भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इस मौके पर मारुति साइडिंग से प्रथम रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खास पल बताया है। इस परियोजना पर लगभग 1,17,091 मिलियन रुपए वो खर्च हुए हैं। बड़ी एक खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मार्च 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत की पहली ऑटोमोबाइल नई प्लांट रेलवे साइडिंग का वो उद्घाटन किया था। आज उसी श्रृंखला में यह दूसरी और उससे बड़ी परियोजना हरियाणा में साकार हो रही है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 2 से ढाई वर्षों में एक मुहिम चलाकर जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पर पहुंचा है कि रेलवे में केवल 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए हैं। जानते हैं कि पिछले 2-2.5 वर्षों में एक मुहिम चला के जनरल कोच बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो जनरल कोच बढ़ाने का काम आज इस लेवल पे पहुंचा है कि जस्ट 1 साल में करीब 1200 से ज्यादा जनरल कोच बढ़ाए गए रेलवे में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैसेंजर गाड़ियों को अपग्रेड करने के लिए 100 मेन लाइन EMU, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मेमू बोलते हैं, 100 ऐसी गाड़ियां बनाई जाएंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा है कि 50 और नमो भारत गाड़ी को बनाने का फैसला लिया गया है, यानी 150 नई पैसेंजर गाड़ियां जब ट्रैक पर आएंगी तो उसका भी लाभ हमारे सभी यात्रियों को मिलेगा। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित इस टर्मिनल का उद्देश्य रेल और सड़क लॉजिस्टिक्स को एकीकृत करके माल ढुलाई की दक्षता को बढ़ाना है। इस अत्याधुनिक सुविधा से ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए पारगमन समय और लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। वहीं औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा मिलने और मेक इन इंडिया की पहल को समर्थन मिलेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तत्काल टिकट को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि कई मुद्दे उठाए गए थे कि कई लोग तत्काल टिकट को ब्लॉक करने के लिए बाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 जुलाई से केवल वे ही तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका KYC हो चुका है। बुकिंग विंडो पर भी केवल वही लोग टिकट पा सकेंगे जो अपना ID दिखाएंगे। बीकानेर डिवीजन में एक और नया अपडेट लागू किया गया है। पहले आरक्षण चार्ट केवल 4 घंटे पहले दिखाया जाता था, लेकिन अब हमने इसे 24 घंटे पहले दिखाने का प्रयोग किया है। हमें यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।